हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड पीपल। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ सच में कि प्रभु हमारे बीच में मौजूद है। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे कुछ बातों के लिए उभारा है और यहोवा ने मुझे कुछ चीज़ें सिखाई हैं। और खुदा चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ते हैं तो हम अपने साथ साथ अपने बहन भाइयों को लेके बढ़ें और अब शेयर करते रहें एक दूसरे से खुदा की बातें, क्योंकि परमेश्वर के वचन को शेयर करना, एक दूसरे के साथ उसकी बातें करते रहना, इसमें भी सामर्थ है। क्योंकि मलाकी 3:16 में वचन कहता है कि यहोवा के दरवैये जब आपस में बैठ के उसकी बातें करते हैं, उसके कामों की चर्चा करते हैं, तो वचन कहता है यहोवा ध्यान धर कर उनको सुनता है, ध्यान धर कर यहोवा उनको सुनता है। और उसके निमित्त एक पुस्तक लिखी जाती है जिसमें उनके नाम लिखे जाते हैं। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि हम अंत समय की ओर चल रहे हैं, हम अंत समय की ओर बढ़ रहे हैं और आसपास के हालात, हमारे दुनिया के हालात इस बात को क्लियर करते हैं। जो बिब्लिकली जो हमें साइन पढ़ते हैं वो हम देखते हैं पूरा होते हुए, तो हमें ये श्योरिटी होती है कि सच में वचन सच्चा है। एंड दिस इज टाइम, ये समय है कि हम अपने आप को पूरी रीति खुदा को दें। ये समय है कि हम सीरियसली अपनी क्रिश्चियन लाइफ्स को सीरियसली लें और अपनी परमेश्वर के साथ जो वॉक है उसको सीरियसली लें। आज के इस दिन में, इस समय में, इस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग में परमेश्वर का आत्मा मुझे उभारता है कि मैं बात करूं यहोवा की बेटियों से, यीशु की बेटियों से। प्रभु अपनी बेटियों से बात करना चाहता है। You women out there, God wants to touch you today. God wants to talk to you. I have a very important message to tell you. I have something to tell you about your importance. What importance are you carrying in the Lord? So before we go into the word, let us pray. Let us prepare our hearts. Our hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान सामर्थवान परमेश्वर। प्रभु तूने मुझसे कहा कि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से भर जाएगी। और परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ कि तू एकमात्र, हालेलुया प्रभु, रोमियो की पुस्तक कहता कि तू एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर है। और प्रभु जब तू बुद्धि देता है परमेश्वर, उसके साथ रेवलेशन देता है। और प्रभु आज जो तूने रेवलेशन परमेश्वर मुझे दिया है वो तो अपने बेटियों तक पहुंचाता है। प्रभु तेरा आत्मा आज प्रभु जी उनके हृदय को छूना चाहता है। और प्रभु तेरा आत्मा आज हाथ बढ़ाकर मेरे रहुआ, ओ हालेलुया प्रभु जी, उन हृदयों को छूता है प्रभु जो दुखी है। ओ परमेश्वर जो जिनको सच में तेरी आवाज की जरूरत है, ओ वो दबी कुचले हृदय, वो हृदय प्रभु जी जो आंसू बहाते अपने अंदर, जो परेशानियों से प्रभु जूझ रहे हैं। और प्रभु तो आज सच में उनको, हालेलुया पिता, आज उनको हाथ बढ़ाकर संभालना चाहता है। मैं तेरी इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो तूने हर एक सुनने वाले जीवन पर हाथ बढ़ाकर किया है, अपनी दृष्टि डाल कर किया है। इस अनुग्रह के लिए मेरे पिता, उनके हृदयों को, सुनने वाले के हृदयों के जीवनों को छूने के लिए तेरा धन्यवाद पिता। ओ प्रभु इनके जीवनों में प्रभु आज के दिन अपना सामर्थ्य डालने के लिए तेरा धन्यवाद मेरे यहोवा। आज फिर से प्रभु तो उनमें श्वास फूकने जा रहा है प्रभु, जीवन की एक नया प्रभु जी एनर्जी, एक नया प्रभु उम्मीद के साथ उनको भरने जा रहा है। मैं यहोवा परमेश्वर यीशु के नाम से सब कुछ के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु मैंने पात्र के समान अपने आप को आपको दिया है। और यहोवा आपका आत्मा जो भी मेरे मुंह से आज प्रभु जी बोलने वाला है, मैं उसके लिए प्रभु जी आपको एडवांस में थैंक यू बोलना चाहती हूँ यीशु। मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ यीशु। आपके सुंदर पवित्र सामर्थ्य नाम में होकर मांगती हूँ, यीशु नासरी के नाम में होकर आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, thank you, Lord. So the women out there, God has a very important thing to tell you. जो परमेश्वर ने मुझे दिखाई है, मैंने उसे महसूस किया है, मैंने उसे जिया है, और इसीलिए मैं इसे आप सब तक भी पहुंचाना चाहती हूँ। और हालेलुया, शुरू करेंगे वचन। मैं सबसे पहले जो वचन लेना चाहती हूँ वो है नीति वचन से शुरू करते हैं कि नीति वचन में 14 अध्याय में और उसका फर्स्ट वर्स ये कहता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 14 एंड
पहला वर्ष से कहता है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। हर बुद्धिमान स्त्री, तो जो भी बुद्धि से भरी है वो सब अपने घरों को बनाते, लेकिन कैसे? कैसे? हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जिसे, हालेलुया, जिसे बुद्धिमान स्त्री मिलती है, जिसे भली स्त्री मिलती है, उस पर यहोवा का अनुग्रह होता है। जिसने स्त्री ब्याली, नीति वचन चैप्टर नंबर 18 एंड वर्स नंबर 22, इट सेज, जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। सो इन अ मैरिज, वुमन इज रियली अ वेरी ब्लेस्ड थिंग। एक औरत को उत्तम पदार्थ एक शादी में परमेश्वर ने बोला है। अदन वाटिका में कि जब, हालेलुया, जब शैतान आया, उसने डायरेक्ट आदम को अप्रोच नहीं किया, उसने हवा को अप्रोच किया। क्योंकि वो डायरेक्ट आदम पे अटैक नहीं कर सकता। यू वुमेन आर द फर्स्ट लाइन ऑफ control, line of protection of your family, of your marriage. मैं एक क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आती हूँ, लेकिन मेरी शादी एक हिंदू फैमिली में हुई। और जो मेरे हस्बैंड हैं, जब उनसे शादी हुई तो वो पवित्र आत्मा का अभिषेक उनको मिल चुका था। और मैं आपसे सच अगर कहूँ, जब हम शादी करके डोली जा रही थी तो रास्ते में दूर का सफर था, लंबा सफर था। रास्ते में हम पीछे बैठे हुए थे गाड़ी की सीट में, और यहोवा का आत्मा, मतलब वो दर्शन में चले गए, और यहोवा का आत्मा उनको ले गया वहां से। और मुझे पता चला कि अभी दिस मैन हैज गॉन इनटू विजन, और वो स्वर्ग में है। उनकी बॉडी यहाँ मेरे पास है, लेकिन वो स्वर्ग में है, दर्शन में चले गए। और मतलब इतना ज्यादा यहोवा का आत्मा, यहोवा का अनुग्रह उनके ऊपर था। परमेश्वर उनसे ऑफनली, उनकी हेवनली विजिटेशंस। और मेरी मदर एक मिनिस्ट्री चलाती हैं, एक प्रेइंग वुमन है। मुझे लगा कि मुझे तो सीरियसली कभी प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना सीरियस होके मुझे प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। और मेरी इतना ज्यादा, मतलब खुदा से बातचीत नहीं था, इतना ज्यादा मेरा प्रेयर लाइफ नहीं था। हम प्रेयर करते थे एक रिचुअल की तरह, कि क्रिश्चियन फैमिली में है, रोज रात को प्रेयर करना है, वचन पढ़ना है, हो गया। खुदा के साथ एक रिलेशनशिप नहीं था। और जब शादी हुई तो हस्बैंड के ऊपर इतना अनुग्रह, मुझे लगा मुझे कभी भी, मैं तो बहुत सेफ हूँ, सेफ पीछे से आती हूँ, आगे सेफ हूँ, कि एक हस्बैंड, प्रेइंग हस्बैंड है, और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर है। खुदा इतना नजदीक होके बातें कर रहा है, इतना हेवनली विजिटेशंस है। मुझे बड़ी निश्चिंतता इस बात की हुई, और मैंने इसे सीरियस, अपनी प्रेयर लाइफ को सीरियस नहीं लिया। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद, when he is too much in prayers, my husband is doing too much of prayers, वो इतनी ज्यादा प्रेयर्स करते हैं डेली, रात को 2 से लेके 5 बजे तक। हम क्योंकि उनको आत्मा आके जब प्रेशराइज होता तो वो अब सो ही नहीं सकते, उनको प्रेयर में बैठना ही बैठना है, क्योंकि खुदा का आत्मा ने टाइम फिक्स हो जाता है, तो उनको बैठना ही बैठना है। तो वो डेली प्रेयर करते और वो डेली विजिट्स हेवन में होते, और मुझे तो सुन के बड़ी एक्साइटमेंट होती, मुझे बड़ा अच्छा लगता। मैंने उनके जरिए मैंने मेरे राज्य को और ज्यादा जाना, मेरी शादी ने इसमें बहुत ज्यादा कार्य किया। लेकिन उन दिनों में परमेश्वर ने मुझे दिखाया, मैं जो प्रेयर में इतना, मेरी तो इतना कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन मुझे खुदा क्या बता रहा है कि एक समय आने वाला है जब ये प्रेयर से दूर होने वाला है, जब ये प्रार्थना से दूर होने वाले हैं, और उसके बाद मतलब एक परीक्षा का समय आने वाला है, और मेरा हस्बैंड उस टाइम प्रेयर से दूर हो जाएंगे, और मेरी प्रेयर्स के जरिए
वो बचाए जाएंगे। मेरे को प्रार्थना में रहना है, लेकिन अब क्योंकि रिलेशनशिप नहीं है, खुदा ने आगाह किया, पता ही नहीं क्या करना है, मालूम ही नहीं। मैंने इसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया, कुछ काम नहीं किया, और ये सच में ऐसा हुआ। और मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने कहा ये आदमी इतना ज्यादा प्रेयर कर रहा है, ही इज डूइंग सो मच ऑफ प्रेयर्स, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये समय आए। सो मेरे लिए तो वो नॉन एक्सेप्टेंस जैसा था, मुझे एक्सेप्ट ही नहीं, मैं समझ ही नहीं पाई कि खुदा ने मुझसे बात की है। लेकिन खुदा ने वो जो आगाह करना था वो मेरे पास आया कि डेविल ने ऐसी एक योजना बनाई है। हालेलुया। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया और वो उस तरह से होके गुजर गया। फिर एक समय आया मेरे प्रियो, मेरा खुदा के साथ काफ़ी साल बीत गए। मैंने प्रेयर्स में चलना शुरू किया, खुदा ने मुझे छुआ, मुझे समझ आया कि मुझे प्रेयर्स में चलना है। मैंने खुदा के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में थोड़ा सा हार्डवर्क डाला, थोड़ी सी मेहनत डाली मैंने थोड़ी सी कि मुझे खुदा के साथ बढ़ना है। मेरे अंदर ये इच्छा उठी और खुदा का ऐसा अनुग्रह मुझ पे आया। मैंने कहा मुझे खुदा में बढ़ना है। मैं मेहनत करने लगी। मैं सीरियसली, मतलब पूरे मन से मैंने कोशिश करना शुरू किया कि मुझे अब खुदा में बढ़ना है। और फिर जब खुदा के साथ एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया, तब मेरे पास एक और वार्निंग आया। फिर मैंने देखा बहुत सालों के बाद, फिर मुझे दिखाया कि एक कोई दुष्ट आत्मा है, वो आता है। क्लियरली मैं देख रही हूँ, एक दुष्ट आत्मा आता है और हमारे बॉडीगार्ड्स हैं, वो सब उसे देख के भाग गए। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं एक आधे ईंट का, पहले मैं एक पत्थर मारती हूँ, उसे लगता ही नहीं, एक आधा ईंट जितना है, क्लियरली नो, एक आधा ईंट वो अच्छे से हिट होगी। आधा ईंट में बिल्कुल निशाने पे मारती हूँ, लेकिन उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उससे। वो उसको ऐसा लगा जैसे कोई रुई का फोआ ऐसे जाके उसको हिट हुआ उसके सर में। वो बिल्कुल हर्ट नहीं हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब क्योंकि मैं प्रेयर्स में हूँ, मुझे पता है ये क्यों हुआ। मुझे अब पता है कि मेरी प्रेयर लाइफ अभी भी कम है। मुझे एकदम से समझ आ गया, मुझे और ज्यादा प्रेयर्स करनी है, मुझे एकदम से समझ आ गई ये बात। मतलब मुझे एकदम से खुदा ने, क्योंकि खुदा के साथ रिलेशनशिप में है, और मैं आपको सच बता रही हूँ, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में रहना इतनी खूबसूरत बात है। मैं जब से खुदा में हूँ, मैंने इस बात को देखा है कि कोई भी विपत्ति आपको छू नहीं सकती। परमेश्वर इतने वफादार हैं। परमेश्वर के साथ आपको इतनी एश्योरिटी है, आपको कोई विपत्ति छू नहीं सकती। ऐसा कभी नहीं हुआ। जितना भी टाइम मुझे हो गया खुदा के साथ, हर एक चीज के लिए खुदा पहले बताते हैं। अदन वाटिका में जब आदम और हवा को जब परीक्षा में पढ़ना था, तो चैप्टर नंबर 2, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 2, हालेलुया, एंड वर्स नंबर 24 एंड 25। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। हालेलुया। ये परमेश्वर ने आगाह किया, क्योंकि अभी तक उनका प्रेयर लाइफ एकदम ओके था, लेकिन एक परीक्षा उन पे आने वाली थी, और ये उनको आगाह किया कि माता पिता को छोड़कर वो दोनों एक बने रहेंगे। और वही हुआ उनके बाद, जब वो डेविल ने अप्रोच किया और वो गिरे पाप में, क्योंकि उनकी प्रेयर लाइफ मजबूत नहीं थी। वो गिरे पाप में, उनके ऊपर परीक्षा आई और वो गिर गए। परमेश्वर पहले से आगाह करते हैं, कोई विपत्ति आपको छू नहीं सकती। परमेश्वर में आपको इतनी एश्योरिटी है, आप यू आर सो सेफ इन गॉड, यू आर फुली सेफ इन गॉड, रियली। और कुछ भी आता है, परमेश्वर आपको आगाह करते हैं कि आप पहले से आगाह हो जाएं, आप प्रिपेयर हो जाएं, आप उस चीज के लिए फाइट बैक करें। आपके पास इनफ टाइम होता है और आपको पता होता है कि आपको फाइट बैक करना है। और फिर हम देखते हैं वचन में कि जो शैतान है वो सांप के रूप में आता है,
जो सांप है वो सब में धूर्त है और वो आके हवा को बहकाता है और उसको अप्रोच करता है, लेकिन हवा जो है, हालेलुया, अभी एक प्रेइंग वुमन नहीं है, वो इसका मुकाबला नहीं कर पाई और उससे गलती हुई और फिर वो गलती आगे जाके आदम तक बढ़ी। फिर एक समय आया, मैं आपको एक और टेस्टिमनी बताना चाहती हूँ। लास्ट ईयर की है, लास्ट ईयर दिसंबर की। मेरे हस्बैंड कुछ काम से बाहर थे, किसी के साथ गए थे आउट ऑफ स्टेशन, और मैं घर का काम कर रही थी। मैं कपड़े एक्चुअली तहा रही थी, कपबोर्ड में रख रही थी, और आई वॉज वेरी हैप्पी इन गॉड। मैं परमेश्वर के गीत गा रही थी, खुशी के मूड में थी, बड़ी खुशी में मैं गा रही थी, खुदा के गीत गा रही थी, और मैं ये काम कर रही थी, कपबोर्ड्स में कपड़े रख रही थी। एकदम से परमेश्वर का, एकदम से मुझे ऐसा अंदर से ऐसा हुआ कि मैं रो रो के प्रार्थना करूं, मैं रो रो के प्रार्थना करूं। मैं एकदम से रो रो के प्रार्थना करने लगी और अपने हस्बैंड के लिए स्पेशली करने लगी, और अपने हस्बैंड के लिए मैं प्रेयर करने लगी, और खुदा का आत्मा मुझे शब्द दे रहा है अब किस सिचुएशन में क्या राइट वर्ड से आपको प्रेयर करनी है। यह हमेशा आपको हॉली स्पिरिट गाइड कर सकता है, क्योंकि राइट वर्ड्स, प्रेयर भी राइट वर्ड्स में होती है। पर्टिकुलर क्या है, क्या नीड क्या है, क्या हथियार इस टाइम होना चाहिए, वचन के कौन से तीर आपको चलाने हैं, हालेलुया, डेविल के अगेंस्ट। सो मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन एकदम से परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया। सो ऐसा हुआ कि परमेश्वर का आत्मा उतरा और उसने मुझे कहा कि मैं क्षमा प्रार्थना करूं, मुझे उनके लिए क्षमा मांगनी है, क्षमा प्रार्थना करूं। सो मैंने क्षमा मांगना शुरू किया, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया एकदम से क्या हो रहा है। तो मैंने अपने रूम का जस्ट डोर अंदर से लॉक कर लिया और दरवाजे बंद कर दिए, और मैं ऊंची ऊंची रो के उनके लिए क्षमा प्रार्थना करने लगी। और नेक्स्ट डे फिर जैसा मुझे आत्मा ने उभारा, मैं फास्टिंग प्रेयर पे की, और शाम को जब मैं अपनी फास्टिंग प्रेयर कर रही थी तो एक वचन मेरे पास आया भजन संहिता से, भजन संहिता, आई थिंक इट्स चैप्टर नंबर 140, और इसमें जो है परमेश्वर जो मुझे वचन दिया वो था वर्स नंबर 4, 5, 6, 7 and 8, and I'll read it for you all. हे यहोवा, मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों को उखाड़ने की युक्ति की है। घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और पासे लगाए और पथ के किनारे जाल बिछाया है, उन्होंने मेरे लिए फंदे लगा रखे हैं। हे यहोवा, मैंने तुझसे कहा है कि तू मेरा परमेश्वर है। हे यहोवा, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थ्य उद्धार करता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। हे यहोवा, दुष्ट की इच्छा को पूरी ना होने दे, उसकी बुरी युक्ति को सफल ना कर, नहीं तो वो घमंड करेगा। तो मेरे हस्बैंड कुछ लोगों के साथ बाहर थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, और वो जब नेक्स्ट डे वापसी कर रहे थे, ये वचन मेरे पास आया। मुझे तभी भी समझ में नहीं आया, ठीक है, मैंने प्रेयर किया, वचन आया, आमीन। और जब मेरे हस्बैंड वापस आए, उन्होंने मुझे बताया कि, कहने लगे कि आज जब हम वापस आ रहे थे वहां से, तो वो जिन लोगों के साथ गए थे उन्हीं की गाड़ी से गए थे, उनका कुछ काम था, तो उन्होंने गाड़ी रोड की, जब हाईवे पे बहुत सुनसान एक जगह आई, उन्होंने गाड़ी रोड की साइड पे लगा ली, और उन्होंने कहा कि उन्होंने लगा ली। सो मैंने कहा कि अब चलो, यहाँ क्यों खड़े हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई और आ रहा है पीछे से। कहने लगे पता नहीं किससे बातें कर रहे थे, कहाँ पहुंच गए, इधर पहुंच गए, अब आ रहे हो, ऐसा कुछ किसी से बातें करने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप अब चले यहाँ से, हमें घर पहुंचना है। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, कोई और गाड़ी आ रही है, हम आधे आधे हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा हम ठीक बैठे हैं सारे, हम आधे आधे क्यों हो जाते हैं, और कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है? सो उनको कुछ नहीं पता था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे उनकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे फोर्स कर रहे थे कि वहां से चलने को भी रेडी नहीं हो रहे, और कहने कि मुझे अंदेशा हुआ कि कुछ ठीक नहीं है, ये बातें कुछ सही नहीं है। और उन्होंने कहा कि फिर मैं मन में प्रेयर करने लगा, और मैंने कहा कि यीशु मेरे लिए तू यहाँ मदद भेज। तो उन्होंने कहा उस हाईवे पे बहुत दूर से कोई गाड़ी आ रही थी, मैं साइड जहाँ मैं बैठा था, मैंने उधर से
विंडो से हाथ बाहर करके उस गाड़ी को इशारा दिया और वो बड़ी आगे जाके रुकी। वो कोई टेम्पू था छोटा, ट्रांसपोर्टेशन का, फल वगैरह ट्रांसपोर्ट करते थे वो। उन्होंने कहा वो गाड़ी बहुत आगे जाके रुकी और मुझे लगा कि वो रुकेगा नहीं, लेकिन वो बहुत आगे जाके उसने ब्रेक लगाई। तो वो जैसे ही रुका, उन्होंने कहा मैंने धीरे से मैं निकला कि मैं थोड़ा वॉक कर रहा हूँ और मैं बाहर निकल के मैं भागा उसकी ओर। वो कहने लगे जब मैं भागा तो मेरे पीछे वो लोग भी निकल के भागे और वो मेरे पीछे पड़ गया। आप इसमें क्यों? मैं जाके झट से गाड़ी में बैठ गया और मैंने कहा प्लीज आप निकलो यहाँ से। तो वो लोगों ने बहुत फोर्स किया कि नहीं हमारे साथ चलो, आप इसमें नहीं जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं अब पुलिस को बुलाने वाला हूँ, तुम लोग का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो उन्होंने वहां से निकल गए। तो उन्होंने रास्ते में मेरे भाई को फ़ोन किया। सो रास्ते में जहाँ भी उनको मिला वो इस तरह से घर पहुँचे और आधी रात को ऑलमोस्ट वो घर पहुँचे और उन्होंने आके मुझे बताया। मैंने कहा कि आप 12 बजे आए और मुझे ये बात बता रहे हो, मैं आपको 6 बजे का एक बात बताती हूँ। ये वचन देखो आप, और वचन ये देखो आप खुद देखें कि वचन साफ ये कह रहा है कि यहोवा मुझे दुष्टों के हाथों से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि घमंडियों ने मेरे लिए फंदे और पासे लगाए, कुछ तो उनकी युक्ति थी, और पथ के किनारे, सड़क के किनारे मेरे लिए जाल बिछाया है। ओ हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जो वुमेन है वो घर में, क्योंकि वचन भी आदमी को ऊपर रखता है। ऑफ कोर्स आदमी में से औरत निकाली गई है। मैन इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड ऑनर करना भी चाहिए जैसा वचन कहता है। लेकिन औरत इसमें कहीं ये ना समझे कि मेरा कुछ रोल नहीं है, मेरा कोई वैल्यू नहीं है। यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू play for your family. You are that first line of protection, layer of protection of your family, of your children, of your husband. अपने परिवार के लिए आप इतनी मायने रखती हैं, आपकी प्रार्थना इतनी कीमती हैं। Your prayers can do much more. जितना आप सोच भी नहीं सकते, आपकी प्रार्थना उससे भी ज्यादा काम करती हैं आपके परिवार के लिए। जब मेरा खुदा के साथ रिलेशनशिप बना, उसके बाद एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि एक सांप ने, बहुत बड़ा सांप है अजगर जैसा, और उसने अटैक किया मेरे बच्चों पर, लेकिन खुदा ने हमें बचा लिया। somehow we saved, मैंने अपने बच्चों को बचा लिया। और क्या श्राप मिला हवा को अदन वाटिका में जब निकाली गई कि मैं तेरे वंश और इसके वंश, जब तक आप खुदा में नहीं तब तक वंश वाला अटैक मुझे नहीं दिखा, लेकिन जब मैं खुदा में आ गई तो उसका वंश और मेरे वंश में जो थी वो वचन वहां पे। बट व्हेन गॉड इज स्टैंडिंग विथ यू, नथिंग कैन टच यू, नथिंग सीरियसली कैन टच यू। रियली यू आर टोटली सेफ इन गॉड। आई हैड सीन दिस, आई हैड लिव्ड दिस, and that is why I'm here today to tell you all about this. That is why I want to take it to the world. I want to take it to every woman, every single woman. I want to show you your importance in Lord. You are a very important part, a vital part of your family. Hallelujah. और वो जो अजगर जिसने अटैक किया था, मैंने पहली बार देखा। उसका एक छोटा सा पैर भी था, लास्ट में वो अपना पैर निकालता है। सो मैंने कहा कि ये वही है। वो पैर पे चलता नहीं है बट उसका पैर है। सो दैट वाज दैट स्पिरिचुअल स्नेक जो जिसको श्राप मिला। और हम अगर देखें कि सारा ने हाजिरा को खुद अब्राहम के पास भेजा, लेकिन जब हाजिरा सारा के आगे अपनी स्वामिनी को आंखें दिखाने लगी, उसको नीचा देखने लगी, और वहां और सारा ने उसे दुख देना शुरू किया, तो वो भाग गई। हाजिरा उसके सामने से भाग गई। और यहोवा का दूत उसको क्या कहता है जंगल में? अपनी स्वामिनी के जाके अधीन हो जा, अपनी स्वामिनी के जाके अधीन हो जा। यहोवा की आत्मा ने ये नहीं कहा कि क्योंकि वो जानता है कि शी इज अ प्रेइंग वुमन, शी नो व्हाट टू डू। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। और हम देखें कि मुझे खुदा ने सारा का ही एग्जाम्पल दिया। सो मेरे मुंह पे सारा ही आ रही है बार बार। सो जब अब्राहम, जब इस्हाक भी हो जाता है, और इश्माइल और हाजिरा को सारा कहती है कि इनको अब निकाल दे, कि ये मेरे बच्चे के साथ
हिस्सा नहीं लेने पाएंगे, तो इनको निकाल दे बाहर अब, क्योंकि हाजिरा का रवैया अभी भी सारा के लिए ठीक नहीं था। और आप संसारिक रीति से अगर देखें तो ऐसा मतलब ये हाजिरा के लिए अनफेवरेबल सा साउंड होता है कि हाजिरा के साथ कुछ गलत हुआ, हाजिरा को निकाल दिया, अब उसका यूज नहीं है। लेकिन परमेश्वर, हालेलुया, अगर आप एक प्रेइंग वुमन है, यू नो व्हाट राइट टू डू, आपको पता है क्या करना है। यहाँ पे भी खुदा वचन कहता है कि आदमी की सुनो, लेकिन जब परिवार पे बात आती है, गॉड नोस उन्होंने क्या बनाया है। इन द स्पिरिचुअल रिल, दिस इज द प्रिंसिपल, यू आर द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन, फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल ऑफ योर फैमिली। अपने परिवार की इस पहली परत को कमजोर ना होने दें। अगर आप प्रार्थना में मजबूत हैं, आपका परिवार, आपका घराना प्रार्थना में सेफ है, उनकी जिंदगियां सेफ है, वो सेफ है। हालेलुया। सो वहां पे भी परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, सारा की सुन, सारा की सुन। सारा क्या कह रही है? वो सही कह रही है। सारा जानती है कि क्या सही है। क्यों सारा की इतनी फेवर ली है खुदा ने बार बार? पहले पत्रस में जाके हम देखेंगे। वी विल गो टू 1 Peter एंड चैप्टर नंबर 3, 1 Peter। फर्स्ट पीटर चैप्टर नंबर 3। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी। सो वचन क्या कह रहा है? पवित्र स्त्रियां कैसी? सारा जैसी, जो परमेश्वर पर आशा रखती थी। उनकी आशा परमेश्वर पर लगी रहती थी। सो निसंदेह सारा जो है एक प्रेइंग वुमन थी। निसंदेह वो परमेश्वर पर आशा रखती थी। वो एक प्रेइंग वुमन थी। शी नोज व्हाट द राइट स्टेप टू टेक फॉर हर फैमिली। उसे पता है कि उसे ये अलाउ नहीं करना है। उसे मालूम है अपने परिवार को कैसे प्रोटेक्ट करना है। लेकिन एक प्रेइंग वुमन, अगर आप प्रेइंग वुमन नहीं है तो फिर आप संसारिक रीति से चीजों को देखेंगी और आप परमेश्वर कहता तुम्हारे भले काम भी मेरे सामने गंदे चिथड़े जैसे, क्योंकि जो आत्मा की अगुवाई में काम ना हो, वो काम दिखने में कितना भी अच्छा हो वो अच्छा नहीं होता। राइट वही है, वही, क्योंकि वचन कहता है कि हर धर्मी जो है, हर धार्मिक कार्य जो है, राइट थिंग जो है वो पर यीशु में से उत्पन्न होती है। यीशु धर्मी है और जितने धर्मी वो उसमें से उत्पन्न होते हैं। सो सारा एक पवित्र औरत है। वो प्रार्थना करती है और उसको पता है कि सही कदम क्या उठाना है मुझे अपने परिवार के लिए। उसे पता है कि मुझे अलाउ नहीं करना है, क्योंकि वो अपने परिवार को प्रेयर्स में सेफ रखती है। हालेलुया। और इसके विपरीत अगर आप अय्यूब की पुस्तक में देखें, हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर नंबर 1 and I will read from 7 onwards. तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है और परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर भी जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें?
शी वॉज द फर्स्ट who wants him to feel guilty, जो चाहती वो परमेश्वर के खिलाफ बोले। और वो, लेकिन अय्यूब एक धर्मी जन है, अय्यूब एक प्रेइंग आदमी है। हालेलुया। आदम ने प्रार्थना, आदम की भी प्रेयर लाइफ जो थी, आदम का भी प्रार्थना वाला जीवन जो था वो खत्म ही कह सकते हैं, खत्म था। तो वो हवा ने अगर एक मूड बात की तो आदम भी उसके साथ उसी मूड बात में भागीदार हो गया। लेकिन जब जॉब, क्योंकि जॉब एक धर्मी व्यक्ति है, जॉब एक प्रार्थना वाले व्यक्ति है, वो परमेश्वर में इतना सतर्क रहता है, उसे पता है उसका जीवन कैसा है, वो अलर्ट होकर उसने अपनी जिंदगी जी है। तो अगर जब उसकी बीवी जो प्रेइंग वुमन नहीं है, वो उसको, शी इज द फर्स्ट वन जो उसको कहती है कि तू अब भी क्या परमेश्वर में बना रहेगा, अभी तो परमेश्वर की भलाई ही गाएगा, अभी तो परमेश्वर के खिलाफ नहीं बोलेगा कि तुझ पे इतनी विपत्ति आ गई है। लेकिन जॉब उसकी बात को सुनने से मना करता है। सो मेरे प्रियो, कहने का मेरा ये मकसद है कि आपको जो है अपनी प्रार्थनाओं को मजबूत रखें, अपनी प्रार्थनाओं में और ज्यादा दृढ़ बने रहें। आपकी प्रार्थनाओं से बहुत कुछ आपके परिवार में हो रहा है, बेशक आप शायद देख नहीं पाते हैं, आपको मालूम नहीं है, लेकिन योर प्रेयर्स रियली मैटर्स। बहुत कुछ आपके परिवार से होता है। आपको परमेश्वर ने ये राइट दिया है, स्पिरिचुअल रिल्म का यही प्रिंसिपल है, इसलिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। यू आर द फर्स्ट हेल्पर गिवन टू एडम, फर्स्ट हेल्पर, आप उसकी फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है, पहली सहायक आप हैं। आपके बाद जो दूसरा सहायक पृथ्वी पर उतरा वो पवित्र आत्मा है, जो मानव जाति के लिए दिया गया। हालेलुया। अपनी इंपॉर्टेंस को समझे। थैंक यू लॉर्ड। अगर जॉब की बीवी उसको अपने मुंह के शब्दों से, अपने ही मुंह के शब्दों से उसको ये अलाउ ना करती, तो उसके बाद जो है ये शैतान के लिए डोर नहीं खुलता ये उसके लिए। लेकिन ये एक परीक्षा की दरवाजा उसने खुद अपने पति के लिए खोला। और उसके बाद उसके फ्रेंड्स आते हैं जो एक्चुअली उसके साथ विलाप करने आते हैं, लेकिन वो सब भी क्या आके बातें करते हैं कि वो गिल्टी फील करे। वो कहते हैं कि कोस अपने खुदा को, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई धर्मी हो, हमने कभी देखा ही नहीं कि कोई धर्मी हो और वो ऐसी विपत्ति को फेस किया है उसने। और वो कहते हैं हमने नहीं देखा ऐसा। हालेलुया। सो अपने आप को कहीं से कम ना समझे। और before we close, I want to read a last verse for you all, ताकि आप और ज्यादा बेहतर इसे समझ जाएं। Proverbs, this is from Proverbs and chapter number 31 and verse number 25. Book of Proverbs chapter number 31 verse number 25। वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वो बल और प्रताप का पहनावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। कौन? द वुमेन ऑफ द हाउस। घर की जो लेडी है वो बलवान है, वो कहीं से कम नहीं है। लेकिन बलवान कैसे? आत्मिक रीति से बलवान है। उसने बल और प्रताप का पहनावा पहरा हुआ है। ये एक प्रेइंग वुमन है, एक स्पिरिचुअल वुमन है। हालेलुया। और वो आने वाले काल पर हंसती है, जो आने वाला है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर उसके साथ है। और अगर दुष्ट कोई योजना बनाता है तो परमेश्वर उसके पास सबसे पहले उसके पास से इंफॉर्मेशन आती है, सो दैट शी कैन फाइट बैक। यू आर द गार्जियन ऑफ योर फैमिली, ताकि आप फाइट बैक करती हैं, वहीं पे उसको तोड़ देती हैं, वहीं पे उसको काट देती हैं। आपके पास इतनी सामर्थ्य है खुदा की। अपने परिवार को बचाए रखें, अपनी प्रार्थनाओं में सुरक्षित रखें। हम अंत समय में हैं, अपने बच्चों को परमेश्वर में पढ़ाएं। हालेलुया। और खुदा में बने रहें, खुदा में बने रहें। हालिया दिनों में आई सॉ, कुछ दिनों पहले की बात है, फ्यू डेज बैक, Prophet Upad Angel shared a post. He shared a photo of his wife and he said, "My secret weapon, my secret weapon
Hallelujah. So the people who are stronger in God, they know the strategy of the God, they know the spiritual principles. उनको मालूम है कि उनकी वाइफ की प्रार्थनाएं जो हैं स्पिरिचुअल रिल में वो उनकी प्रोटेक्शन ले रहे हैं, और ये भेद, हालेलुया, थैंक यू फादर, ये भेद उन्होंने खोला है लोगों के आगे, और मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं बिल्कुल विश्वास करती हूँ कि जो भी बातें आज आपके और मेरे बीच में हुई हैं, एक ही वक्ता था, दूसरे श्रोता थे, सो हमारे बीच में जो भी बात हुई है, और परमेश्वर ने आपको संभाला है, बहुतों को संभाला है। मैं जानती हूँ इस बात को, क्योंकि ये मैं नहीं हूँ, इट्स नॉट मी, रैंडमली जाके ऐसे बोल रही हूँ, इट्स नॉट मी, इट्स द स्पिरिट ऑफ गॉड, ये यहोवा का आत्मा है, और परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है, वो जानता है हमें संभालना। मैं जानती हूँ बहुतों को ज़रूरत है इस वचन की जो आज हमने शेयर किया है, जो आज हमने बात किया है, बहुतों को इसकी ज़रूरत है, और इसीलिए खुदा चाहता है कि वो संभले, खुदा चाहता है कि वो सच में, परमेश्वर अंत बहुत नज़दीक है, और खुदा नहीं चाहता कि कोई भी कमज़ोर पड़े। परमेश्वर सबको संभाल लेना चाहते हैं, परमेश्वर नहीं चाहते एक भी जन जो है वो खुदा से दूर रहे। यूहन्ना की पुस्तक में प्रभु यीशु कहते हैं कि पिता ने सब कुछ मुझे दिया है, और मैं उसमें से एक को भी खोना नहीं चाहता, एक को भी। सो दुष्ट की योजनाओं को समझें, उसके खिलाफ खड़े रहें, उसके जलते हुए तीरों को तोड़ें, अपनी प्रार्थनाओं से, आत्मिक हथियारों से भर जाएं, प्रार्थना में और मजबूत रहें, और सुरक्षित रहें, आनंदित रहें पिता में, और आत्मा में चले, यू आर नॉट फ्लैश, आत्मा बन जाए, यकीन करें कि आप आत्मा हैं, और आत्मिक रीति से चले, प्रभु में बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और आप सबको मजबूती से थाम ले, आप सब लेडीज को, हालेलुया, आपके जीवन के बहुत सारे काम बनने वाले हैं, मैं जानती हूँ, और खुदा आपको बहुत ऊंचा उठाने वाला है, मैं जानती हूँ, क्योंकि परमेश्वर में ही उन्नति, आप परमेश्वर में बढ़ेंगे, आप ऑटोमेटिकली उन्नति करते जाएंगे। सो आई थैंक गॉड इन एडवांस, मैं परमेश्वर को पहले धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि खुदा की यही योजना है। लेट्स डू अ क्लोजिंग प्रेयर। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for your love, mercy and kindness. Lord, you are truly a great God. परमेश्वर, हम तेरे आत्मा का धन्यवाद देते हैं, यहोवा तेरे आत्मा का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो हमारे बीच में मौजूद रहा, और मैं हर एक उस हृदय को प्रभु जिनको आपने छुआ है प्रभु धन्यवाद देती हूँ। ओ प्रभु, उन सारी माओं के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जिनकी प्रार्थनाओं में उनके बच्चे सुरक्षित हैं। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ आपको उन सभी हालेलुया प्रभु जी बीवियों की प्रार्थनाओं के लिए, जिनके पति उनकी प्रार्थनाओं में सुरक्षित हैं। ओ प्रभु, मैं उन सारी औरतों की प्रार्थनाओं के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ पिता, जिनके परिवार और घराने उनकी प्रार्थनाओं में सुरक्षित है। ओ प्रभु, जो बल और प्रताप का पहनावा पहने हुए हैं, और जो आने वाले काल पर हस्ती है, आप क्या है अद्भुत परमेश्वर है। ओ प्रभु, आपके एक एक वचन ताया हुआ है प्रभु, एक एक वचन प्रभु जी आपका ताया हुआ है, और आपका एक भी वचन प्रभु जी हालेलुया, एक भी वचन ऐसा नहीं प्रभु जिसकी धार कहीं से कम हो। आज आपने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को प्रभु जी, ओ हालेलुया प्रभु जी, अपनी प्रार्थनाओं में संभाला है, उनको अपने वचनों से प्रभु जी आपने उनको संभाल लिया है, आपने उनको अपने आत्मिक हथियारों से प्रभु जी ओतप्रोत किया है। इस रेवोल्यूशन के लिए प्रभु जी जो आज आपने हमें दिया है मेरे यहोवा, हम आपको धन्यवाद करते हैं अपने हृदय से। यीशु राजा, हम आपको धन्यवाद करते हैं अपने हृदय से, हर एक जीवन को, हर एक जन को, हर एक आत्मा को, हर एक प्राण को, हर एक हृदय को और प्रभु छूने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यीशु के सुंदर पवित्र सामर्थ्य नाम में होकर मांगती हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। Shalom to everybody. Bye bye. See you next time.